अस्सलाम वालेकुम। मैं पैफ की तरफ से जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है उसको शेयर करने लगी हूँ। इसमें मॉनिटरिंग एवेलुएशन ऑफिसर की पोजीशंस आई हुई हैं। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि पैफ की जो मॉनिटरिंग वगैरह होती है, जो मॉनिटरिंग करने आते हैं, स्कूल चेक करने आते हैं, ये उसकी पोस्ट है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। ये ऐड जो है आप लोग पैफ की वेबसाइट पे जाके जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल फेक नहीं है। तो इसमें क्या है, आप लोगों का क्राइटेरिया जो है, अगर आप लोग पहले से एम्प्लॉयड हैं आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, तो आप लोगों के पास एनओसी होना चाहिए। इसी तरह उनके लिए एज लिमिट जो है वो 30 से 55 ईयर्स होनी चाहिए। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 टू 40 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए 14 ईयर है, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए 16 ईयर एजुकेशन है। इसी तरह जो सैलरी है वो 60,000 पर मंथ होगी, और अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि मॉनिटरिंग के लिए अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को पेट्रोल वगैरह का खर्चा या इसी तरह के दूसरे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और तकरीबन आप लोगों की सैलरी जो होगी 1 लाख तक बन जाएगी। तो इसी तरह डिटेल जो है पोस्ट की दी गई है कि हर सिटी या हर एरिया में जो है उसके लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे JCO MCO के लिए अलग सीट्स उन्होंने बना के दी हैं, और सिविलियन यानी कि फ़्रेश कैंडिडेट्स के लिए अलग सीट्स हैं। यानी कि अगर आप लोग अटक से हैं हाँ, तो उसमें MCO वालों के लिए एक सीट है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए 2 सीट्स हैं। यानी कि उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल सीट्स जो हैं वो 113 हैं, 47 जिसमें हैं NCO वालों के लिए, यानी कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए 66 सीट्स हैं। इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो सीट्स हैं ये टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं होंगी, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का होगा। तो मतलब अगर एक्सटेंशन होगी तो सबकी हो जाएगी। द कैंडिडेट शुड बी विलिंग एंड एबल टू डू फील्ड वर्क, यानी कि ये फील्ड वर्क होगा। कैंडिडेट के पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो पंजाब का होना चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट में या आर्मी में हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसके लिए NOC जमा करवाना होगा। इसी तरह अगर आप लोगों की अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हुई तो आप लोगों को मतलब डिसमिस कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड मोटरसाइकिल लाइसेंस, यानी कि अगर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पर्सनल मोटरसाइकिल नहीं है तो आप लोगों को मोटरसाइकिल भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को साथ ही एक स्टैम्प पेपर लिख के देना होगा कि आप लोग जॉब ख़त्म होने के बाद ये मोटरसाइकिल वापस करेंगे। इसी तरह IT का भी थोड़ा बहुत आप लोगों को काम होना चाहिए, फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। पैफ्ट के पास राइट होगा कि वो पोस्ट को जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। अब आते हैं कि इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने पैफ की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। तो वहाँ पे जाके आप लोगों के पास, जैसे मैंने बताया कि जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से आएगा। तो उधर ही ऑप्शन आ रहा है कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है ऑनलाइन। जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 28 मार्च। तो 28 मार्च तक आप लोग अप्लाई करें। और इसी तरह आप लोगों को फ़ी चालान भी होगा, तो वो आप लोगों का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये इस बैंक में जाके, बैंक ऑफ पंजाब में जाके आप लोगों ने पोस्ट कर देना, पोस्ट नहीं, पेमेंट डिपॉजिट करवा देनी है। जो डिपॉजिट फ़ीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। इसी तरह कैंडिडेट जो होगा वो ऑनलाइन ही सबमिट करेगा एप्लीकेशन। ऑनलाइन करने के बाद उसको पैफ के पास पोस्ट भी करने होंगे कोरियर के थ्रू। इसी तरह उसके पास जो होनी चाहिए, आफ्टर completion सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट ऑफ कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, साइन एवरी पेज एंड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का हर पेज वो साइन करेगा, और साथ ही ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मेंशन किए ये साथ साथ अटैच कर देगा। लेटेस्ट CV होनी चाहिए, जो ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप होगी, NOC उनके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के मतलब एम्प्लॉयड हैं। इसी तरह अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, अटेस्टेड कॉपी ऑफ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
CNIC और इसी तरह आल जो आप लोगों के एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको, इसी तरह अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ अटैच कर देंगे। अगर और ये जो कोरियर के थ्रू आप लोग भेजेंगे वो 4 तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए, यानी कि अप्रैल की। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 है, लेकिन पोस्ट करने की लास्ट डेट है 4 से पहले आप लोग किसी भी कोरियर के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होंगे तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ATS के थ्रू उनका टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट। फिर अगर आप लोग टेस्ट पास करते हैं तो आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ये नीचे एड्रेस भी दिया गया है कि इस एड्रेस पे आप लोगों ने जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग PEF की जॉब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो जॉब की वेबसाइट पे आ गए हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ओपन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं जॉब के अपॉर्चुनिटी, ये देखें ये ओपन हो गया है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट जो है ये पहला एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के दिया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी ये है, और इसी तरह यहाँ पे नीचे एंड वाला ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन जॉब्स फॉर द पोस्ट MEOs। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। तो ये जैसे ही ओपन होता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी इस पर लोड बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही स्लो काम कर रही है ये वेबसाइट। ये देख सकते हैं आप लोग, नॉट रीचेबल है। तो ये देखिए ये ओपन हो गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 28 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। इसको अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के लिए ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग एक बार डाटा लॉक कर लेते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पहले आप लोगों को साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आप लोग को रजिस्टर करना होगा, CNIC ईमेल एंड देन पासवर्ड। तो आप लोग जब से रजिस्टर हो जाएंगे आप लोग लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। उसमें आप लोगों को पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। उसके बाद आप लोगों को जॉब सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। देन सबमिट करना होगा हार्ड कॉपीज़ और फ़ी, यानी कि आप लोगों को फ़ीस पे करके जो आप लोगों की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी उसका प्रिंट निकालेंगे। देन फ़ीस पे करेंगे। वो आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि आप लोगों ने ऐसे जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे अटैच करके इस तरीके को भेजना है। इन्होंने यही चीज़ बताई है। ये वही जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक है एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कि आप लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड रह चुके हैं या ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उन लोगों के लिए, और एक लिंक आ रहा है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोग अगर फ्रेश हैं तो इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है, इस पर अप्लाई कर लें। अगर कुछ समझ ना आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को फौरी रिप्लाई करके बता दूँगी। और मज़ीद कोई अपडेट आप लोगों को चाहिए होगी तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।